नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मयंक मिश्रा। देखिए मुझसे मेरे दफ़्तर में किसी ने कहा कि मयंक जी 15 अगस्त करीब आ रहा है, तो क्यों ना आप भारत के इतिहास से जुड़े कुछ स्वतंत्रता सेनानियों या जो महान पुरुष रहे हैं, इनके बारे में कुछ कहानियाँ क्यों नहीं बताते या इनको लेकर कोई वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो देखिए मैंने उनकी बात सुनी, उसके बाद मेरे मन में काफ़ी दिन से एक इच्छा थी कि मैं अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती, दो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो कि क्रांतिकारियों के लिए हमेशा एक आदर्श रहे और आज भी उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल एक हिंदू थे, एक मुसलमान थे, लेकिन दोस्ती ऐसी थी कि दोनों एक थाली में खाना खाया करते थे। तो आज के दौर में शायद ये कहानी और ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आज छोटी सी आपसे चर्चा की जाए अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती की। देखिए दोनों के बारे में आपने शायद पढ़ा ही होगा, जाना ही होगा। काकोरी कांड को जो अंजाम दिया गया था 9 अगस्त 1925 को, इन्होंने मिल के काकोरी ट्रेन एक्शन किया था और अंग्रेज़ों का ख़जाना लूट लिया था और उससे हथियार खरीदे गए और दोनों साथ साथ जेल भी गए। और उसके बाद जो है 19 दिसंबर 1927 को एक ही दिन दोनों को फांसी दे दी गई। लेकिन देखिए ये इनका एक इतिहास रहा, लेकिन इन दोनों की जो दोस्ती थी वो हमेशा से मुझे बड़ी अपील करती रही। अगर आप देखें कैसे दोस्ती हुई और कैसे एक दूसरे के दोनों करीब आए, मैं छोटा सा जिक्र करना चाहूँगा। देखिए अशफाक उल्ला खां जो थे, इनको शायरी से, शेरो शायरी से बहुत लगाव था और इन्होंने जो है वो अपने बड़े भाई से जो है राम प्रसाद बिस्मिल, जो उस समय क्रांतिकारी थे, उनकी कविताएं सुन रखी थी और उनकी बहादुरी के किस्से सुने हुए थे। तो ये हमेशा से चाहते थे कि मेरी किसी दिन जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी से मुलाकात हो जाए। देखिए शाहजहाँपुर में सभा के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल एक शेर उन्होंने सुनाया। उसके बाद अशफाक उल्ला खां ने आमीन कहा तो राम प्रसाद बिस्मिल उनकी तरफ देखने लगे। उसके बाद जैसे ही वो सभा ख़त्म हुई तो अशफाक उल्ला खां दौड़े दौड़े बिस्मिल जी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि मैं जो है आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। उसके बाद जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, अच्छा ठीक है, आर्य समाज का मंदिर है, तुम उसमें मिलने आ जाना मुझसे। तो अब अशफाक उल्ला खां जो है वो मुस्लिम थे, घर वालों ने, कुछ लोगों ने मना भी किया कि अरे भाई मंदिर क्यों जा रहे हो मिलने के लिए, लेकिन वो तो आज़ादी के दीवाने थे। वो राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने के लिए पहुंच गए आर्य मंदिर में और वहाँ पे भी घंटों जो है दोनों के बीच में चर्चा हुई और यहाँ से फिर बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और वो भी फिर क्रांतिकारी बन गए और उसी लीग में वो शामिल हो गए। अब देखिए इन दोनों ने तमाम ऐसे इनकी कहानियां हैं जो आपको मिल जाएंगी, लेकिन इनकी दोस्ती पर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। देखिए इन्होंने कई बड़े कारनामे अंजाम दिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ जमकर लड़ाई की। बताया जाता है कि ये दोनों में इतनी ज़्यादा दोस्ती हो गई थी कि जब भी ये मिलते और खाने का वक्त होता तो एक थाली में दोनों साथ में बैठ के खाना खाते। अब आप बताइए कि उस ज़माने में भी हिंदू मुसलमान, एक हिंदू क्रांतिकारी, एक मुस्लिम क्रांतिकारी, दोनों के मन में कतई ये भावना नहीं थी कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। और कई जगह आपको मिल जाएगा कि एक थाली में बैठ के दोनों खाना खाया करते थे। इसी तरह एक बार जो है अशफाक उल्ला खां जो है वो बीमार पड़ गए और उनकी तबीयत बड़ी ज़्यादा ख़राब हुई, उन्हें बुखार उखार आ गया बहुत ज़्यादा। तो उनके कुछ साथी भी आसपास खड़े हुए थे, सब मुस्लिम दोस्त थे उनके, वो खड़े हुए थे। अचानक जो है अशफाक उल्ला खां के मुंह से राम शब्द निकला और वो राम बोल पड़े। तो आसपास जो लोग खड़े थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये अशफाक उल्ला खां मुस्लिम है लेकिन ये राम क्यों कह रहे हैं। तो फिर किसी ने कहा कि ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी को याद कर रहे हैं, अपने मित्र को याद कर रहे हैं। यानी आप देखिए कि दोनों के बीच में कितना ज़बरदस्त लगाव था। फिर इसके बाद देखिए काकोरी कांड हुआ और इन्होंने ट्रेन से खजाना लूटा, मिलकर जो है वो एक्शन किया, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब जेल भेजने की बारी आई तो अंग्रेज़ों ने दोनों को अलग अलग जेल भेजा। बिस्मिल को, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, इनको गोरखपुर जेल भेजा गया और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में भेजा गया। दोनों को अंग्रेज़ चाहते थे कि अलग अलग रखा जाए ताकि इनकी ये जोड़ी तोड़ी जा सके और ये मिसाल बन गए थे क्रांतिकारियों के लिए। इन दोनों की दोस्ती जो थी वो अपने आप में मिसाल बन गई थी। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो इनके साथ ये भी जुड़े हुए थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद को इन्होंने गुरु बना लिया था अपना। अब देखिए ऐसे में जो है वो इन दोनों को अलग अलग जेल में रखा गया और बड़ी एक कोशिश की गई कि किसी तरह से दोनों के बीच में कोई तकरार हो जाए और क्रांतिकारियों के लिए दोनों मिसाल ना बने।
लेकिन आखिरी तक, आखिरी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां दोनों की दोस्ती ऐसी रही कि मानो जितने क्रांतिकारी थे हिंदुस्तान के, वो सब इनकी मिसाल दिया करते थे। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि दोनों के बीच में किसी तरह से जो है मनमुटाव हो जाए, दोनों के बीच में कोई भ्रम पैदा हो जाए, इसकी भी कोशिशें की गई, लेकिन उन दोनों का इस एक दूसरे पर अटूट विश्वास था। और देखिए दोनों को जो है 19 दिसंबर 1927 को एक ही दिन जो है वो दोनों को फांसी भी दे दी गई। उसके बाद से जो है ये जो दोस्ती है दोनों की, ये हिंदू मुस्लिम एकता, अटूट प्रेम और देश प्रेम की ऐतिहासिक मिसाल बन गई। और शायरी का शौक़ दोनों का ऐसा था, दोनों को शेर व शायरी पसंद थी, और जब वक्त मिलता तो वो इनको शेर सुनाया करते, वो इनको शेर सुनाया करते, और ज़्यादातर उसमें जो है आज़ादी वाले शेर हुआ करते थे। तो चूँकि किसी ने कहा मुझसे इस चीज़ को लेकर कि आज़ादी को लेकर कुछ बात होनी चाहिए, कोई वीडियो आप क्यों नहीं बनाते, तो मेरे मन में बड़े दिनों से ये विचार था कि अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर कुछ कहा जाए। और देखिए मैंने एक चीज़ पढ़ी दोनों के बारे में कि जब ये दोनों जेल में थे तो इनसे अक्सर ये पूछा जाता और इनकी दोस्ती की भी चर्चा होती। कहा जाता कि भाई आप राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू हैं, आप मुसलमान हो, आप इतने कैसे दोस्त हो गए उनके। और वही बात बिस्मिल से पूछी जाती कि अशफाक उल्लाह खां मुसलमान है लेकिन आप के इतने करीब कैसे। फिर उनसे ये भी पूछा जाता कि हिंदू मुसलमानों को आप क्या संदेश दोगे। देखिए दोनों की अंतिम इच्छा थी, राम प्रसाद बिस्मिल की भी और अशफाक उल्लाह खां दोनों की। उनकी इच्छा थी कि हिंदू मुसलमान मिलकर देश की हमेशा सेवा करें। दोनों हिंदू मुसलमानों के बीच में किसी तरह का जो है मतभेद और मनमुटाव ना हो, और दोनों दो हाथों की तरह मिलकर अपने देश का विकास करें और एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाएं। हमेशा उन्होंने यही संदेश दिया, जेल के अंदर भी, जेल के बाहर भी, कि हिंदू और मुसलमान दोनों दो हाथों की तरह है देश के, और दोनों को मिलकर इस देश का विकास करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। यही उनकी आखिरी इच्छा भी रही दोनों की। कई जगह उन्होंने, ऐसा बताया जाता है कि अपने साथियों से हमेशा ये कहा कि कभी हिंदू मुसलमानों को भेद करके नहीं देखा जाना चाहिए, एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाना है दोनों को। और इस तरह की इच्छाएं उन्होंने जेल से भी व्यक्त की, और उनकी अंतिम इच्छाओं में से ये इच्छा रही कि हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये एकता वाकई मिसाल है, और ये हिंदुस्तान का असली DNA है, हिंदू मुस्लिम एकता। थैंक यू सो मच।